ये देखिए आपको भी दिख रहे होंगे यहाँ पे वाइट वाइट बाल, समझ लो जैसे उम्र हो गया, बुढ़ी हो गई हूँ मैं। ये भी यहाँ पे बैठे हुए सुन रहे हैं मेरी बातें। देखो कैसे दांत निकाल रहे हैं सामने में ये सो करके। हाय एवरीवन, व्हाट्स अप, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज है फ्राइडे और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और सब लोग उठ चुके हैं। आनव जो है उसे उसके पापा दूसरे रूम में लेकर के गए हैं क्योंकि वो अभी भी सो रहा था। उठा था वो, थोड़ी देर खेल रहा था और उसके बाद वापस से सो गया। तो मेरे लिए भी अच्छा हो जाता है, वो सो जाता है तो मैं काम कर पाती हूँ। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ ब्लैंकेट को फोल्ड। आज मैं अपना रूम का बेडशीट चेंज करूँगी। गर्मियों में मैं फ्रिक्वेंटली चेंज करती रहती हूँ क्योंकि सर्दियों में क्या होता है ना, चादर बहुत मोटे होते हैं यहाँ पे, तो उसे जल्दी जल्दी धोना और सुखाना पॉसिबल नहीं होता है। बट अभी गर्मियों में ये पतले वाले कॉटन के चादर होते हैं तो, और लाइट कलर के चादर होते हैं खासकर गर्मियों में, समर कलर्स, तो वो जल्दी गंदे हो जाते हैं और अच्छा भी नहीं लगता है, थोड़ा सा भी डर्ट उनमें दिखता रहता है। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट उतार दी है और अभी मैं दूसरी कॉटन की बेडशीट बिछा रही हूँ। ये भी बहुत लाइट कलर है बट ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, काफ़ी टाइम से पड़ी हुई थी कबर्ड में, तो मैंने इसे निकाला है इस बार क्योंकि ना मुझे नए बेडशीट लेने थे बट लॉकडाउन हो गया, उसकी वजह से मैं नहीं ले पाई और काफ़ी टाइम से हमने बेडशीट्स खरीदे भी नहीं हैं। यहाँ पे मैं नॉट लगा रही हूँ साइड्स में, इसके जो 4 कोने हैं वहाँ पे मैं गीट मार देती हूँ। उससे क्या होता है कि बेडशीट जो है वो अपनी जगह पे रहती है, वहाँ से फिर वो अगर आप उसे लगा दो ना तो वो हिलती नहीं है, क्योंकि अगर हम इसके बिना जब भी मैं चादर बिछाती थी ना तो वो खिसक के खुल जाती थी बार बार। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पिलो कवर्स। तो आप भी एक काम करना, जब भी आप बेडशीट बिछाना ना तो नॉट लगा करके बिछाना चारों कोने पे, मतलब एक गीट मार करके, तो उससे आपकी जो बेडशीट है वो अपनी जगह पे ही रहेगी, हिलेगी नहीं। ट्राई करके देखना इस हैक को। तो यहाँ पे मैं पिलो कवर्स लगा रही हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे रूम में झाड़ू दूंगी क्योंकि अभी झाड़ू नहीं हुआ है। सुबह सुबह अगर मतलब झाड़ू पोछा वगैरह हो जाता है ना तो ऐसा लगता है कि खुद ही नहा लिए, खुद ही फ्रेश हो गए, क्योंकि घर फ्रेश तो सब कुछ फ्रेश। अगर खुद नहा भी लो ना और ये काम नहीं हुआ रहता है तो ऐसा मन थोड़ा अजीब जैसा हुआ होता है। तो सबसे पहले मैं ये काम कर लूँगी, उसके बाद मैं नहाने चली जाऊँगी। और यहाँ पे मैं नहाने के बाद किचन में आ गई हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी करने। आज मैं साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट बनाऊँगी जिसके लिए मैं नारियल की चटनी भी बना रही हूँ उसके साथ खाने के लिए। तो नारियल की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे पैन में ऑयल गरम किया और उसमें थोड़ा सा जीरा और 1 पिंच हींग ऐड किया है। साथ ही में मैंने हरी मिर्च और थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ भी ऐड कर दी है। इन सबको थोड़ी देर मैं पकाऊँगी, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड। और उसके बाद मैं इसमें भिगोए हुए चने की दाल और उड़द की दाल ऐड की है। 2 चम्मच चने की दाल और 1 चम्मच उड़द की दाल थी, छोटे चम्मच से नापा था मैंने इन्हें। और इनको मैंने गर्म पानी में 10 मिनट के लिए भिगोया था और बस उसके बाद मैंने इसे भी तड़के में ऐड कर दिया है। और जैसे ही दाल थोड़े से भुन जाए तो मैं इसमें कच्चा नारियल ऐड कर रही हूँ, जो कच्चा वाला नारियल होता है, गरी ऐड नहीं करते हैं इसमें कच्चा नारियल ऐड करते हैं। और उसको मैंने छील कर अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है और इन सबको मैं अच्छे से थोड़ी देर के लिए पका लूँगी और उसके बाद मैं इसे ग्राइंड करूँगी। और इन्हें मैंने 10 मिनट तक पकाया था। पकाने के बाद मैंने इसमें ठंडा पानी ऐड किया, इसे थोड़ा सा पानी ऐड किया ठंडा होने के लिए। और जैसे ही ये ठंडे हो गए मैं इन्हें ग्राइंडर में ऐड कर दी हूँ। और यहाँ पे कलर लाने के लिए मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ता और पुदीना का पत्ता भी ऐड किया है, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो ना ऐड करें। और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसे ग्राइंड कर लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही थी मैं बीच में क्योंकि नारियल जो है वो सूख जाता है। और ये देखिए हमारी चटनी जो है बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी स्वाद अनुसार और उसको भी एक बार मिक्सी में चला लूँगी ताकि वो मिक्स हो जाए। और ये सब करने के बाद मैं चटनी को तड़का दे रही हूँ। यहाँ पे सरसों का तेल गरम किया, उसमें मैंने थोड़ा सा सरसों का दाना ऐड किया और सूखी लाल मिर्च ऐड की है और बस, और हमारी चटनी बनकर तैयार है। अब मैं जा रही हूँ इसका नेक्स्ट स्टेप, यानी कि इसके साथ जो हम खाएंगे वो बनाने।
अब मैं इसके साथ उत्तपम बनाऊंगी। तो उत्तपम के लिए सूजी और दही मैंने पहले से ही मिक्स करके अच्छे से फेंट के रख दिया था, सब्जियां काट ली थी। और अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी ताकि बैटर जो है वो थोड़ा सा पतला हो जाए। और सूजी और दही को आप अगर पहले से फेंट कर रख देते हैं ना तो उत्तपम बहुत ही टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड कर रही हूँ। ये बहुत ही लेस ऑयल हेल्दी ब्रेकफास्ट है, इसमें ऑयल की ज़रूरत नहीं होती है अगर आपके पास नॉन स्टिक वाला तवा है तो। और बैटर को थोड़ा सा मैं डालूंगी इस तरह से तवे पे और उसको स्प्रेड कर दूंगी और जो सब्जियां हैं उसको मैं ऊपर से लगा दूंगी और थोड़ा सा चम्मच से अच्छे से उनको चिपका दूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पे ढक्कन रख रही हूँ ताकि वो जो स्टीम से अच्छे से ऊपर से सब्जियां भी पक जाए। बिल्कुल पिज़्ज़ा के जैसा ही बनता है ये, बट बहुत टेस्टी होता है और बहुत हेल्दी भी। तो अब इसे मैं टर्न करके दूसरी साइड से भी ढक्कन लगाकर पका दूंगी ताकि ये अच्छे से दोनों साइड से पक जाए और सब्जियां जो है वो भी अच्छे से कुक हो जाए। तो ये देखिए 1 से 1.5 मिनट मुझे लगा है इसे बनाने में और ये एक बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। तो मैंने इनको कहा था कि आप खा लो गरम गरम, क्योंकि ये गरम गरम खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और चटनी के साथ तो ऑसम टेस्ट है इसका। तो अभी मैंने इनको सर्व कर दिया है और मैं गर्मा गर्म बना रही थी और देती जा रही थी। तो यहाँ पे ना चटनी बनाया था तो उसके साथ तो बहुत ही टेस्टी लग रहा था, ये सॉस के साथ भी इक्वली टेस्टी ही लगता है। और फिर मैंने सोचा जब तक ये बन रहा है तो साथ में ही मैं दूध भी रख देती हूँ बॉईल करने के लिए, क्योंकि आनव उठने वाला था तो उससे भी दूध देना होता है पीने के लिए। तो यहाँ पे मैंने दूध रख दिया है बॉईल होने के लिए। और यहाँ पे ये देखो हम सब ने ब्रेकफास्ट कर लिया और ये उठ कर के यहाँ पे खेल रहा था तो उसके पापा आ गए उसके पास में। और इसको ना आजकल पाँव पकड़ के खेलने की आदत लगी है और हम सबको ना बहुत अच्छा लगता है। इसके पापा तो इसके पाँव जानबूझकर इसे पकड़ा देते हैं और ये खेलता है, बहुत खुश होता है। वेलकम बैक। तो हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है और उसके बाद आनव को नहलाया। आनव नहा के अभी सो भी गया है। उसे आज सिर्फ एक एप्पल ही खिलाया था। दूध तो वो पीता रहता है बट बीच बीच में अब उसको फ्रूट के और वेजिटेबल की प्यूरेस वगैरह भी देती हूँ। अभी मैं सिलेंडर का कवर बनाऊंगी, उसके बाद करूंगी लंच की तैयारी। लंच में मैं आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, आलू की सब्जी और चावल, बिल्कुल सिंपल सा लंच रखूंगी। क्योंकि जनरली मैक्सिमम जब भी मैं यूट्यूब के वीडियोस बनाती हूँ तभी मैं कुछ स्पेशल बनाती हूँ, अदरवाइज नॉर्मल डेज में हम खिचड़ी दलिया यही सब बनाते हैं। हाँ, वो मैं शेयर नहीं करती हूँ इसलिए सभी को लगता है कि हम लोग रोज रोज स्पेशल खाते हैं। क्योंकि बहुत सारे मतलब लोग ऐसा सोचते होंगे कि ये लोग कभी सिंपल खाना खाते ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। 70% डेज में हम लोग सिंपल खाना खाते हैं, 30% डेज में हम लोग स्पेशल बनाते हैं। वो स्पेशल में भी हेल्दी वर्जन में बनाते हैं, ऐसा नहीं कि उसको अनहेल्दी तरीके से बनाते हैं। घर का बना हुआ आप कोई भी चीज़ खाएंगे तो वो हेल्दी ही होता है। तो बस यही बात है। तो चलती हूँ, मैं लंच की तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो खाना हमारा लग चुका है, सिंपल सी आलू की सब्ज़ी और चावल। और सुबह जो नारियल की चटनी बनाई थी वो भी हमने ले लिया। एक्चुअली वो थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी तो मैंने सोचा अभी भी खा लेते थोड़ा थोड़ा, काफ़ी टेस्टी बनी थी। और फिर भी वो बच जाएगी तो सोच रही हूँ कल कुछ साउथ इंडियन सा हल्का सा ब्रेकफास्ट बनाऊँगी जिसमें ये चटनी चल जाए। क्योंकि ये जो नारियल की चटनी है ना, ये साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है। और उसके बाद हम सब ने एक साथ बैठ करके खाना खाया। और यही चीज़ जो है मैं पहले बहुत मिस करती थी, तो अब बहुत अच्छा लगता है सब लोग साथ बैठ के खाना खाते हैं। तो यहाँ पे मैं कुकर कढ़ाई वगैरह हटा रही हूँ क्योंकि इनको मैं हमेशा खाना खाने से पहले ही धो देती हूँ। इनको मैं जूठे बर्तनों के साथ कभी नहीं रखती, रखना भी नहीं चाहिए। अगर तवा और कढ़ाई आप जूठे बर्तनों के साथ रखते हैं तो वो चीज़ ठीक नहीं मानी जाती है। क्योंकि ये जो बर्तन है इनको सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए आपके घर में, क्योंकि इन्हीं बर्तनों की वजह से आप खाना बना पाते हैं और खा पाते हैं। तो इनको जूठे बर्तनों से अलग ही धोया कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। और उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह धोए और जब मैं बर्तन वगैरह धो रही थी तो मम्मी तब तक घी निकाल रहे थे। एक्चुअली जो हम आजकल दूध ले रहे हैं तो उसमें से थोड़ी बहुत जो मलाई बच जाती है तो उसका हम बटर बना देते हैं। तो यहाँ पे मम्मी ने खाली बर्तन में थोड़ा सा मेथी का दाना ऐड किया है, इससे कि घी में अगर कोई स्मेल होती है तो वो नहीं रहती है। तो यहाँ पे मम्मी ने जो बटर बनाया है उसको वो
बर्तन में ऐड कर रही हैं, फिर हम इसका घी बनाएंगे। और दूध जो है जहाँ से हमने लगाया है, अभी आजकल दूध काफ़ी पतला आ रहा है, काफ़ी क्या मतलब कभी कभी पतला आता है, कभी कभी बहुत ही अच्छा आता है, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा उन्हीं से दूध लिया है। दूध उनके घर का काफ़ी अच्छा होता है, बट पता नहीं इस बार ऐसा क्यों हो रहा है, कभी कभी बहुत ही अच्छा आता है दूध और कभी कभी हद से ज़्यादा पतला होता है। ये देखिए इतना सा ही घी बनकर तैयार हुआ, ये कोई 20-25 दिन का होगा, मतलब मक्खन का। और देखते हैं अब क्या करना है, क्योंकि जिस मकसद के लिए हम लोग दूध ले रहे हैं 2 लीटर डेली का, अगर वो मकसद ही हमारा पूरा नहीं हो रहा है तो या तो हमको कम करना पड़ेगा, पता नहीं, देखते मम्मी क्या बोलते हैं। और हालांकि वो बात की बात है। और अभी मैं शाम को आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। दिन में मैं जाकर थोड़ी देर रेस्ट की थी, वीडियो का एडिटिंग वगैरह की थी, और उसके बाद ये मैं बना रही हूँ शाम के लिए चाय। सिर्फ 2 ही कप बना रही हूँ, हस्बैंड तो नहीं पियेंगे, मैं और मम्मी पियेंगे। और पीछे से आना वो आवाज़ें लगा रहा है, वो मुझे एडिटिंग करने में ना बहुत तंग करता है। तो चाय वगैरह हमने पी लिया और ये कपड़े धोए हैं आनव के, इनको सूखने डाला है मैंने चेयर पे। अभी आई हूँ, उसके कपड़े वगैरह मैंने धो दिए हैं, अब पता नहीं वो सूखेंगे कि नहीं। ऐसे तो है इसके बहुत सारे ट्राउजर, बट गीला करता जाता है, और आजकल तो 10-10 मिनट में मतलब टॉयलेट कर रहा है। और वैसे भी बच्चों को दिन को पैम्पर पहनाना ठीक भी नहीं होता है उतना, मतलब रात को पहनाते हैं क्योंकि मजबूरी है, बार बार कौन उठेगा, और 10-10 मिनट में वो करता है टॉयलेट, बहुत ज़्यादा करता है, तो इसकी वजह से हमको रात में पहनाना पड़ता है। अभी तो फ़िलहाल शाम की चाय वगैरह हो चुकी है, और डिनर में तो कुछ बनाऊंगी नहीं, क्योंकि आलू की सब्ज़ी बची हुई है, तो रोटी ही बनाऊंगी। तो बस ये था आज का मेरा रूटीन। और हाँ, जो डाइनिंग टेबल हमने लिया ना, उसके बारे में मतलब मैंने बताया था आपको लास्ट वाले वीडियोस में। वही कहते हैं, मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो मतलब किसी की खुशी नहीं देख सकते हैं, कुछ लोगों को हजम नहीं होती अच्छी चीज़ें। तो किसी ने कहा, मतलब है वो हमारे ही है, अपने हैं, कोई बहुत ज़्यादा दूर के नहीं है, तो उनका कहना है कि क्या बेफालतू की चीज़ों में पैसे खर्च किए, कोई काम की चीज़ ली होती तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। तो देखिए, ये उनकी सोच होगी, हो सकता है उन्होंने अच्छा कुछ सोचा होगा तो उन्होंने कहा, बट हमारे लिए तो हमें पता है कि हमें क्या चीज़ चाहिए ना, हमें क्या चीज़ काम की लगती है, क्या चीज़ काम की नहीं लगती है। अगर हमें लगा कि वो चीज़ काम की है तभी हमने वो ली है, हमें कोई शौक नहीं, कोई यहाँ पे पेड़ नहीं लगे हुए पैसे के कि बस पेड़ में पैसा हुआ है तोड़ो और चलो जाओ लेकर आओ सामान। मेरी शुरू से आदत है, मैं घर के लिए ही मैक्सिमम चीज़ें मतलब मैं करना चाहती हूँ। मैं और एक चीज़ में मैं विश्वास करती हूँ कि घर में जैसे अगर आपकी थोड़ी बहुत जो भी सेविंग है ना, वहाँ से खर्च करके मैं शौक पूरे करना मतलब पसंद नहीं करती। मैं शौक उन चीज़ों से पूरे करना चाहती हूँ जो मतलब एक्टिव इनकम है। तो मान लीजिए जो इनकम आपकी सेविंग्स के लिए, मतलब जो पैसे आपने रखे हैं, वहाँ से अगर आप निकाल के ये शौक की चीज़ें करते हैं तो गलत होता है ना। बट अगर आपके पास कोई एक्टिव इनकम आ रही है, आप उसमें से अगर कोई बड़ी चीज़ कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छी, मतलब मेरे हिसाब से एक स्मार्ट वे है घर को मैनेज करने का, कि आपने कोई रखे हुए पैसे भी नहीं खर्च किए और आपके घर में एक बड़ी सी चीज़ आ गई। और हमें मेरी फैमिली बहुत खुश है इस चीज़ से, तो मुझे शांति है। अगर फैमिली में किसी ने कह दिया होता कि हाँ तुमने ये चीज़ गलत की, इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो मैं मान सकती हूँ। बट फैमिली को एक साथ करने के लिए अगर कोई चीज़ किया गया है तो जाहिर सी बात है किसी को इससे तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, और जिनको हो रही है उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो उनकी अपनी सोच है। हालांकि बूंद बूंद से ही तालाब भरता है, तो धीरे धीरे करके हम सामान खरीद रहे हैं, आगे चल के और भी बहुत कुछ करेंगे। तो खैर वो तो अपनी फ्यूचर प्लानिंग्स है, आपके साथ भी शेयर करूँगी। और आपसे बात कर रही हूँ तो ये देखिए, आपको भी दिख रहे होंगे यहाँ पे वाइट वाइट बाल, और अब तो कुछ ज़्यादा ही हो गए यहाँ पे, इस कॉर्नर में यहाँ पे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। क्या कर सकते हैं अब, समझ लो जैसे उम्र हो गया, बुढ़ी हो गई हूँ मैं। ये भी यहाँ पे बैठे हुए सुन रहे हैं मेरी बातें। देखो कैसे दांत निकाल रहे हैं सामने में ये सो करके, तब से मेरे को चिढ़ा रहे हैं। अब उम्र इतनी हो गई है तो बाल तो अब सफेद होने ही है। सुन लिया ना आप लोगों ने, उम्र इतनी हो गई है, सोचो मैं कितनी बुढ़ी हो गई। ऐसे ऐसे चिढ़ाते रहते हैं मुझे। तो सही बात है, अब कुछ कर भी नहीं सकते हैं फिलहाल, कलर वगैरह कुछ लगा नहीं सकते, क्योंकि अब मतलब
थोड़े बहुत ज़रूरी सामान लेने जाना राशन में फिर भी ठीक है, बट ये बेफालतू की चीज़ों के लिए तो इनको नहीं बोलूँगी कि आज जाओ कलर लेकर के आओ। इतना ज़्यादा मुझे शौक भी नहीं है और मेरे को टेंशन भी नहीं है, कौन देख रहा है। तो ठीक है, बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नए से व्लॉग में, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, घर पे रहिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। उससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और ये वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और अपनी फैमिली में शेयर कीजिए।